की खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय खोल के कर्मचारियों को पिछले 5 से 6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को अपने बच्चों की स्कूल फीस के अलावा दैनिक खर्चों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कर्मियों का दबी जुबान से कहना है कि खंड विकास कार्यालय गाँव के विकास जारी करता है, परंतु स्वयं का वेतन हेतु बजट उपलब्ध न होने के कारण खंड में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा। खास बात यह है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जो कि वेतन आहरण अधिकारी हैं, उनके स्वयं के वेतन की अदायगी भी नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक खोल ब्लॉक के अंतर्गत 42 ग्राम पंचायतों में 33 ग्राम सचिव कार्यरत है। इसके अलावा खंड कार्यालय में 10 से 12 कर्मचारी कार्यरत है। खंड के कर्मियों का कहना है कि वेतन न मिलने के बावजूद भी गांवों के विकास कार्य प्रभावित न हो, इसीलिए वो सब दूसरे लोगों से पैसे लेकर कार्यालय में आकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार लेखाकार ने बताया कि वेतन न मिलने पर सभी कर्मचारियों द्वारा BTPO को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिन्होंने सरकार द्वारा बजट जल्द मिलने का आश्वासन दिया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास कुमार है तो और मैं ग्राम सचिव। पोस्टिंग का है सर? पोस्टिंग खोल ब्लॉक में है। किस पद पे हो सर? ग्राम सचिव के पद पर। अच्छा, तो फिर आपको वेतन नहीं मिला है? वेतन मार्च से नहीं मिला है जी। क्या कारण रहा है सर? बजट की प्रॉब्लम है। अकाउंटेंट साहब ने बहुत बार बजट के लिए डिमांड भी भेजी है, अच्छा, लेकिन आज तक वो डिमांड पे पूरी नहीं हुई है। आज तक कोई पैसा नहीं आया। मार्च से लेके अब तक जून गया, जुलाई भी चला गया। नहीं, फिर तो गाँव के भी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं या गाँव के विकास कार्य थोड़ी प्रभावित होते हैं। उनको बजट मिल रहा है? गाँव को तो बजट मिलता रहा है। गाँव में जो काम हो रहे हैं, ग्राम सचिव आराम से काम कर रहे हैं, स्टाफ पूरा काम कर रहा है। आपको वेतन नहीं मिला? हमें वेतन नहीं मिला है, कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, पूरे स्टाफ को। इसमें क्लर्क भी आ गए, डी ग्रुप भी आ गए, हम भी आ गए, अकाउंटेंट भी आ गए, BDO साहब भी आ गए, SCPO साहब भी आ गए, सभी। अच्छा, BDPO साहब को भी नहीं मिला? नहीं मिली है जी किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरीश कुमार। तो हरीश कुमार जी, आप किस पद पे हैं? मैं पंचायत अफसर हूँ सर। तो सर, आपको वेतन मिला कि नहीं मिला? नहीं, मार्च महीने के बाद से वेतन नहीं मिला है। खंड के किसी भी कर्मचारी को वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है, जिसका कारण BDO साहब द्वारा बजट का उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो आप काम तो रूटीन पे कर रहे हैं? काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, परंतु सभी कर्मचारी आर्थिक तौर पर दबाव महसूस कर रहे हैं। जो अपनी दैनिक जिम्मेवारियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? बस बजट जारी किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन की अदायगी की जा सके। मैडम, आप आ जाइए। हाँ जी मैडम। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आशा ग्राम सचिव। तो आप कब लगे थे पोस्ट? मैं अक्टूबर में लगी थी और सिर्फ 3 महीने की सैलरी आई है। जनवरी के बाद सैलरी नहीं आई। अब 6 महीने जनवरी तो कितने महीने की? 6 महीने हो गए हैं। तो अभी तो कहते हैं कि पर्ची खर्ची से नौकरियां नहीं लगी, वैसे मेरिट से लगी हैं। हाँ जी, नौकरी बहुत साफ सुथरे तरीके से लगी है, लेकिन सैलरी नहीं मिलने के कारण हमारे कोई फ्यूचर प्लानिंग हो ही नहीं पा रही है। तो अब कैसे काम चला रहे हैं आप? कैसे भी नहीं चल रहा, घर से ले रहे हैं खर्चा थोड़ा बहुत बस। तो सरकार से क्या मांगा आप? सरकार से यही मांग है, मंथली सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को, समय पर मिलनी चाहिए। ठीक है। MKB दस्तक के लिए आज हम रेवाड़ी जिले के खोल ब्लॉक कार्यालय में आए हुए हैं। तो कर्मचारी सारे बाहर खड़े हुए हैं। इन्होंने कहना है कि भाई हमें पिछले 4 या 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इनकी सैलरी क्यों नहीं मिली है, क्या कारण है? गाँव यहाँ के सेक्रेटरी भी हैं, BDPO भी तो गए हुए हैं ड्यूटी पे और दूसरे फील्ड में, और अकाउंटेंट साहब भी हैं और दूसरे कर्मचारी भी हैं। सभी को इनको वेतन नहीं मिला है। किस कारण से वेतन नहीं मिला है, हम बात करते हैं। हाँ जी सर, आप ब्लॉक के क्या है सर? हाँ, मैं सुरेंद्र कुमार, अकाउंटेंट। हाँ जी। पिछले 4 महीने से हमें स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। तो आपको परेशान करते होंगे सर? मेरे हाँ, सभी पूछते हैं भाई बजट कब आएगा, बजट कब आएगा। हाँ। लेकिन अब बजट, इसके लिए मैंने कई बार डिमांड कर रखी है सरकार को, लेकिन बजट नहीं आ रहा है। और काफ़ी खुशी की लहर है। नए जो स्टाफ जो भर्ती हुए हैं उनमें खुशी की लहर है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है इनको। और ये इस जो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो सिलेक्शन हुआ है, ये अधिकतर लोग मध्यम स्तर के लोग हैं, परिवार के हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था नॉर्मल है। लेकिन अब 3-4 महीने से उनका व्यवस्था बिगड़ रही है, उनकी व्यवस्था बिगड़ रही है। कर्मचारी फिर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? वैसे कर्मचारी आ रहे हैं, काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन परेशानी बहुत हो रही है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वे हमारे बजट का जल्दी प्रावधान करें ताकि समस्या आपने पत्र आगे भेजा है कोई? हाँ, भेज रखे हैं।
चलो अभी आपसे बात हुई, अभी सेक्रेटरी जी से बात करते हैं। और जो 4th क्लास वगैरह हैं या दूसरे कर्मचारी हैं क्लर्क हैं, उनकी भी नहीं मिल रही है? नहीं मिली शिक्षा, सभी की बंद है। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं बीडीओ ऑफिस में ड्राइवर के पद पे कार्य करता हूँ। कहाँ ड्राइवर हो आप? बीडीओ ऑफिस खोल में। अच्छा, तो क्या दिक्कत चल रही है आपको? सैलरी नहीं आ रही हमारी, काफी टाइम हो गया जब से लगे हैं, उसके 1-2 महीने से सैलरी आई हमारी। का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? हमारा जी 12वें महीने में था, 2024 में। तब से 1-2 महीने की सैलरी आई, उसके बाद हमारी सैलरी अभी तक नहीं आ रही है। तो फिर घर का कार्य चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। जल्दी, हमारा तो निवेदन यही है कि हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी आए और हमारा आगे का काम चले जी। तो अब घर का कार्य चलाने के लिए क्या कर रहे हो? कार्य चला रहे हैं, वैसे ले दे के कार्य चलाना पड़ रहा है जी। क्या करें, सैलरी की तो सभी को जरूरत होती है, सैलरी से ही घर चलता है जी। हमारे तो यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी सैलरी आए हमारी। ठीक। को लेकर के जो अभी एम्प्लॉइज तरह की बात कर रहे हैं, सैलरी के विषय के अंदर जो है ना, हमने डीडीपीओ साहब को लिखा हुआ है, बजट आगे से नहीं आ पा रहा है। बजट ना आने के कारण हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। सर कितने महीने की रुकी हुई है? 4 महीने। कितने एम्प्लॉई हैं आपके यहाँ? लगभग 50 से 50 के करीब। क्या कारण मानते हैं आखिर ऐसा? क्या बार बार आप लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या ऊपर तक बात नहीं हुई? क्या कारण? नहीं, हमने डीडीपीओ साहब को लिखा हुआ है। मेरी डीडीपीओ साहब से बात हुई थी। डीडीपीओ साहब ने भी जो ना आगे चंडीगढ़ हेडक्वार्टर के अंदर भेजा हुआ है। एफडी से दिक्कत आ रही है, पता नहीं ये क्या दिक्कत है। वहाँ पे बजट रिलीज नहीं होने के कारण जो है ना सैलरी नहीं मिल पाती। सर केवल आपके ब्लॉक का ही हुआ है या कुछ अन्य ब्लॉकों में भी दिक्कत आ रही है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉकों के अंदर मैक्सिमम दिक्कत है। जिलों के जिले का अटेली में भी दिक्कत आ रही है, कल न्यूज आ रही थी। देखो, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूँ, वैसे तो ब्लॉक की करनी चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो ब्लॉकों से बात हो जाती है। जिन ब्लॉकों के अंदर बजट था वहाँ पे तो सैलरी रिलीज होगी। जिन ब्लॉकों के अंदर बजट नहीं है वहाँ सैलरी की दिक्कत आ रही है। क्या कुछ मामला है कर्मचारियों को जो है सैलरी अभी जारी नहीं हो पा रही? क्या पूरा मामला क्या है? सर अब जारी क्यों नहीं हो रही, ये तो ऊपर के लेवल की बात है, हमें पता नहीं है। बट हमने बजट की डिमांड हर समय कर लेते हैं। हर महीना बजट की डिमांड भेजते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन मार्च तक की जो पेमेंट हो गई थी, मार्च के बाद अभी तक बजट आया नहीं है। उस वजह से महीने की सैलरी बकाया है सर 4 महीने की है इस ब्लॉक। होल ब्लॉक में 4 महीने। हाँ जी। आप कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी? लगभग 40 एम्प्लॉई हैं। लगभग कितनी सैलरी बनती है सर एक महीने? एक महीने की बनती है लगभग 18 लाख रुपए। और अगर 4 महीने की करें तो 72 लाख हाँ बकाया है। तो क्या कुछ डिमांड है कर्मचारियों की? बस कर्मचारियों की डिमांड यही है जी, सैलरी समय पे मिल जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे किराया भाड़ा है, बच्चों की फीस है, घर का खर्चा, वो समय पे चल जाए, इधर उधर मांगना ना पड़े उधार, समय पे तनख्वाह मिल जाए। उच्च अधिकारियों को जो बार बार आप हर महीने डिमांड भेजते हैं, उनका क्या कहना है? सर हम अपनी डिमांड डीडीपीओ साहब को भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और डीडीपीओ साहब ने ऊपर चंडीगढ़ भेज दिया है। वहाँ तक तो मेरी नॉलेज में है। अब चंडीगढ़ से क्या कार्रवाई हो रही है उस बात की मुझे नॉलेज नहीं है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा है? सर पहली बार ऐसा हुआ है।